हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 870। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 11 दिसंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब था प्रणब मुखर्जी। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। यूनेस्को ने किस महान नेता के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबर रहमान। यूनेस्को ने बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान के नाम पर एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। नवंबर 2021 से युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के लिए 2 साल में एक बार $50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा की गई असाधारण पहलों को मान्यता देगा। यह पुरस्कार विश्व में बंग बंधु की विचारधारा को फैलाने का अवसर पैदा करेगा और सांस्कृतिक श्रमिकों को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेरित करेगा। यूनेस्को ने 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। विशाल वी शर्मा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE हर साल इस समारोह का आयोजन करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के तहत काम करता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और रिन्यूएबल एनर्जी डे अगस्त 20 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड बीम प्रधानमंत्री के एकल बाजार बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप एक संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। बीम की मदद से एक राज्य में किसान दूसरे राज्यों के बाजारों में पहुंच सकेगा और अपनी उपज की नीलामी कर सकेगा। इससे किसानों और किसान कलेक्टर्स को गुणवत्ता के आधार पर अपने उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्यों की खोज करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो लखनऊ नगर निगम ने हाल ही में नगर पालिका बॉन्ड जारी किए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार एवं तकनीकी मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए आज यहाँ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग बुनियादी विकास, प्रबंधन एवं प्रशासन, सड़क सुरक्षा,
और कुशल परिवहन तंत्र के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण के क्षेत्र में भी मदद होगा। इस समझौता ज्ञापन पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव श्री केसी गुप्ता और ऑस्ट्रिया की राजदूत ब्रिगिटे ओम्पिगर वाल्शोफर ने हस्ताक्षर किए। बात करें ऑस्ट्रिया की तो इसकी कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 26 मार्च 2021 को स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच स्वाधीनता सड़क मेमोरी ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की एक सड़क अगले साल 26 मार्च को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर खोली जाएगी। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिट के दौरान कुछ अन्य परियोजनाओं के साथ साथ चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बांग्लादेश सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह टीका 50 लाख खुराक की 6 किस्तों में दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए SII बांग्लादेश की वैक्सीमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड BPL और बांग्लादेश सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजे गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कई संस्कृत और कन्नड़ ग्रंथ लिखे थे। 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोविंदाचार्य 13वीं शताब्दी के दार्शनिक और धर्मशास्त्री श्री माधवाचार्य के संपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद और टिप्पणियों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। उनकी रचनाएं दुनिया भर में तुलुवास और कन्नड़ी गांव के बीच लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, WHO ने हाल ही में इमरजेंसी मेडिकल टीम की पहल को लागू करने के लिए किस संगठन के साथ रेड चैनल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC ने मानवीय संकटों के दौरान आपातकालीन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को मजबूत करने के लिए एक नया सहयोग शुरू किया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम और IFRC के महासचिव श्री जगन चप्पागेन ने आपातकालीन मेडिकल टीम EMT की पहल को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU को रेड चैनल समझौते के रूप में भी जाना जाता है। नया समझौता दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेषकर तकनीकी मानकों, जवाबदेही और समन्वय के बीच स्वास्थ्य आपात प्रतिक्रिया के लिए अधिक तालमेल लाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष के रूप में चुना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्र इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाला चौथा अरब राष्ट्र मोरक्को बन गया है। यह सौदे का एक हिस्सा है जिसमें अमेरिका ने पश्चिमी सहारा के ऊपर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दे दी। अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस इलाके पर मोरक्को के कब्जे को अवैध मानता रहा है। पश्चिमी सहारा पहले स्पेन का उपनिवेश था। 40 साल पहले जब स्पेन वहां से लौट गया तब मोरक्को ने उस पर कब्जा कर लिया। बात करें मोरक्को की तो इसकी कैपिटल है रबात और करेंसी है मोरक्कन दिरहम। अगला प्रश्न है, पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हाल ही में किस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए वर्चुअल ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 का आयोजन किया गया। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 नाम से इस शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस द्वारा की गई। शिखर सम्मेलन को PM मोदी ने संबोधित किया। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को
पूरा करने वाला एकमात्र G20 देश है। भारत ने पेरिस समझौते 2015 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ न केवल अपना लक्ष्य हासिल किया है बल्कि उससे आगे भी बढ़ गया है। भारत ने 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता को 2.63 गीगावाट से बढ़ाकर 2020 में 36 गीगावाट कर दिया है। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में घोषित किया। वैश्विक महामारी को देखते हुए इस वर्ष की थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन है। यह दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल प्राइज शेख मुजीबर रहमान के नाम पर लॉन्च किया है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिसंबर 14 को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम BSC ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऑस्ट्रिया के साथ MOU साइन किया है। स्वाधीनता सड़क बांग्लादेश और इंडिया के बीच साइन किया गया है। विद्या वाचस्पति गोविंदचार्य लिटरेचर से जुड़े हुए थे। WHO ने रेड चैनल एग्रीमेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के साथ साइन किया है। इजराइल ने मोरक्को के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है। पेरिस एग्रीमेंट की 5th एनिवर्सरी पर क्लाइमेट एम्बिशन समिट आयोजित किया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2020 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस महान नेता के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscgilpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।